नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष एपिसोड में। आप में से कई लोगों ने डेली पंचांग देख करके पूछा था या डेली राशिफल जो है उसे देख के पूछा था कि राहु काल और शुभ चौगड़िया मुहूर्त एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट कैसे हो सकता है, राहु काल क्यों माना चाहिए, शुभ मुहूर्त अलग क्यों है राहु काल से, राहु काल के अंदर क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो इन्हीं सभी बातों की जो आपकी क्वेश्चंस थे इसका आंसर लेके ये एपिसोड बना रहा हूँ। इन सभी सवालों का जवाब आप मान लीजिए शायद इसी एक ही एपिसोड में आपको मिल जाएगा। 2 एपिसोड बनाए हुए, इससे पहले जो एक एपिसोड था उसमें आपको बताया था कि राहु काल की कैलकुलेशन कैसे, इसमें भी आपको अलग से और ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होती है राहु काल की, और वहीं पे राहु काल में आप क्या काम कर सकते हैं और क्या काम वर्जित होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को नैसर्गिक पाप ग्रह माना गया है। पाप ग्रह होने के कारण ये अशुभ फल प्रदान करते हैं, शुभ फल नहीं देते। इसमें कोई संदेह आपको नहीं देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे राहु काल बुलाते हैं और साउथ इंडिया में से राहु कालम के नाम से बुलाया जाता है। शुभ कार्यों में विघ्न और बाधा डालना इनका स्वभाव है। अतः शास्त्र अनुसार राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं। सभी ग्रह नियत गति तथा समय से आकाशीय पिंड में भ्रमण करते हैं, यानी कि आकाश में अपने हिसाब से अपनी स्पीड में आगे जाते हैं। और ये स्पीड जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये मेंशन्ड हमेशा रहता है कि किस स्पीड में ग्रह आगे जाएगा, तो उसी हिसाब से वक्री होता है, मार्गी होता है। यहाँ पे ये चीज़ हमेशा हर जगह कैलकुलेटेड आपको हमेशा मिलेगी। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग समय होता है राहु काल का। अब राहु काल को कैसे जाना जा सकता है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, ये आपको डिटेल में यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। राहु काल वास्तव में दिन का 8वां हिस्सा है, यानी कि 8th पार्ट है, जिसका स्वामी राहु माना गया है। इसी दिनमान के भाग को राहु काल कहा जाता है और किसी भी वार का प्रथम भाग कभी भी राहु काल नहीं हो सकता। तो सोमवार के दिन दूसरा भाग जो है उसे राहु काल मानते हैं। शनिवार के दिन तीसरा भाग, 3rd पार्ट जो है, आप यहाँ पे देखेंगे कैसे आप पार्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा सूर्य उदय जो होता है, जो सनराइज है, आपके लोकल टाइम से जो सनराइज है उससे आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सोमवार को दूसरा भाग, शनिवार को तीसरा, शुक्रवार को चौथा भाग, बुधवार को 5वां, गुरुवार को 6वां, मंगलवार को 7वां और रविवार का जो दिन है उसे 8वां भाग आप जो देखेंगे वो राहु काल माना गया है। अब ये वार के अनुसार राहु काल का समय क्या है आप सोचेंगे, तो इस समय भी आपको बहुत अच्छे से मेंशन कर देता हूँ। हमेशा पंचांग में भी दिखता है, जो आपको डेली राशिफल बताते हैं उसमें भी बताते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी पॉकेट में रेडी रेफरेंस के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो रविवार के समय शाम का समय जो है 4:30 से लेके 6 बजे का ये राहु काल है। सोमवार के दिन वहीं पे सुबह का समय जो है 7:30 से 9 बजे का, इससे राहु काल माना जाता है। मंगलवार को दोपहर का समय जो है 3 बजे से लेके 4:30 बजे ये राहु काल है। बुधवार को दोपहर का 12 से लेके 1:30 बजे तक का समय जो है ये राहु काल है। यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखिएगा, राहु काल जो है वो दिन के अंदर 90 मिनट का रहता है, यानी कि 1.5 घंटे की जो सीमा अवधि है उसे राहु काल माना गया है। बुधवार का आपको समझ में आ गया, 12 से लेकर 1:30 बजे तक का समय। गुरुवार के दिन 1:30 से लेकर के दोपहर को 3 बजे तक का समय, ये होता है राहु काल। शुक्रवार को दिन सुबह का समय जो है 10:30 से लेकर 12 का समय, और शनिवार के दिन सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे तक का समय। ये राहु काल की गणना का आधार सूर्योदय होने के कारण इसका समय आपके लोकल जो टाइम है, आपका लोकल सनराइज का जो टाइम है उससे डिफर कर सकता है, पर ज़्यादा डिफर नहीं कर सकता। हद से हद 1 मिनट 2 मिनट का डिफर कर सकता है, पर ये आपके लोकल टाइम से। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोग पूछेंगे कि राहु काल फॉरेन के अंदर क्या है, तो फॉरेन के अंदर भी यही टाइम रहेगा, बस आपका जो सूर्योदय है, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ इंडिया के अंदर अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के अंदर अभी बज रहे हैं मान लीजिए 11:30 बजे, तो यहाँ पे जो सूर्योदय हुआ है उसके अनुसार मैं अपनी कैलकुलेशन करूँगा। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो बैठा है वो इंसान अपने वहाँ पे जो सूर्योदय हुआ है वहाँ से गणना करेगा तो सेम ही आएगी। सूर्योदय से जब भी गणना करेंगे उस पार्ट की तो वो सेम आएगी। यहाँ पे राहु काल तो हर किसी के लिए सेम है, पर जो शुभ चौगड़िया मुहूर्त है वो डिफर कर सकते। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि राहु काल केवल दिन में ही माना जाता है। अब इस विषय में विभिन्न विद्वानों में 2 मत सामने आते हैं, यानी कि 2 ओपिनियन सामने आती है। ये अन्य मत के अनुसार राहु काल रात्रि काल में भी माना जा सकता है। इन विद्वानों के अनुसार रात्रि में भी वही खंड होता है जो दिन में होता है।
यदि मंगलवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे है तो राहु काल में, तो वहीं पे रात्रि में भी इसे माना जा सकता है 3 से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के विषय में मान्यता है कि इस समय प्रारंभ किए गए कोई भी काम हुए उसमें सफलता नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता है और कार्यों में अकारण दिक्कतें देखने को मिलती है। ये कार्य अधूरे छूट जाते हैं, दुकान खोलते हैं तो वो छूट जाती है, बंद हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि राहु काल के समय में कोई भी काम करते हैं तो उसके उल्टे परिणाम मिलते हैं। आप शुभ करना चाहते हैं तो उसकी जगह अशुभ हो जाता है। तो अब आपको बता रहा हूं उपाय क्या है। राहु काल के समय यात्रा करना अगर ज़रूरी हो तो पान, दही या कुछ मीठा खा करके आपको निकलना चाहिए। घर में निकलने से पहले 10 कदम उल्टे चलें और फिर यात्रा पर निकल जाएं। दूसरा, यदि आप कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में पंचामृत पिएं और फिर उस कार्य को करें। तो यहाँ पे जो राहु काल है ये उसका उपाय मिल सकता है। अब राहु काल में आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए है। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये जो समय है ये खराब समय है, अशुभ समय है, इसमें अच्छे काम नहीं करते, पर कुछ ना कुछ काम तो हो ही सकते हैं। तो राहु काल में केवल शुभ कार्यों के लिए आपको बोला गया है कि नहीं कर सकते। इस समय में आप जो भी राहु से रिलेटेड काम है वो आप आराम से कर सकते। इस प्रकार के कार्य को फलों के लिए ये सकारात्मक माना गया है। राहु ग्रह की शांति के लिए अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट समय है। राहु से निर्मित कालसर्प दोष से संबंधित पूजा पाठ करना चाहते हैं, उसका अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसके लिए राहु काल का प्रयोग किया जा सकता है। राहु ग्रह के जो दोष हुए उसे दूर करने के लिए जो आप कर्म करते हैं, जैसे चींटी या पशु पक्षियों को आप अनाज देते हैं या मंत्र पाठ करते हैं, तो ये काम आप राहु काल में आराम से कर सकते हैं। राहु का यंत्र धारण करना चाहते हैं या राहु यंत्र दर्शन आप करना चाहते हैं, राहु के मंदिर आप जाकर के देखना चाहते हैं, तो ये आप आराम से राहु काल के समय में कर सकते हैं। इसका आपको अच्छा परिणाम मिलता है। अब मंगलवार के दिन शुभ चौगड़िए का मुहूर्त जो होता है उसके प्रयोग करते समय राहु काल का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन शुभ चौकड़िया और राहु काल दोनों एक ही समय पर आते हैं, इसलिए इसका विचार आपको ज़रूर करना चाहिए कि आपको इस समय को यूटिलाइज करना है या नहीं करना। अब राहु काल में क्या नहीं करना चाहिए है ये आपको बताता हूँ। कार्यों को बाधा रहित पूरा करने के लिए राहु काल में आप काम कभी भी शुरू नहीं करें। इस समय में किसी भी प्रकार का कार्य या तो फिर खरीदना और बेचना जो हुआ वो आप ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर करेंगे तो इसमें लॉस उठाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। आपको इसके अंदर जो आप कार्य कर रहे हैं, आप बेचने का या खरीदने का काम कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, या ऐसा होगा कि सामने वाला आपको अटका करके निकल जाए। अब हर रोज़ प्रत्येक प्रकार के शुभ कर्म जैसे हवन हुआ, यज्ञ हुआ, सिद्धि कार्य हुआ, ये शुरू करने के लिए इसे अनुकूल नहीं माना गया है, यानी कि राहु काल को शुभ नहीं माना गया। पर राहु के अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए शुभ माना गया है। ये माना जाता है कि राहु काल शुभ कार्यों में बाधक का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप कार्य बार बार बाधाएं आने के बाद में संपन्न होता है। पूरा होगा पर बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत मांगेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी देगा, बार बार आपको फेलियर्स देगा। यानी कि आप जो सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे फेलियर्स हाथ में लगेंगे, पर काम बाद में पूरा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। कोई भी खास काम करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, तो इस समय में घर से बाहर जाना, यानी कि राहु काल में घर से बाहर जाना भी आपको नहीं चाहिए है। कोई भी व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत किसी भी उद्देश्य से आप यात्रा करना चाहते हैं, तो इस समय काल के अंदर, यानी कि राहु काल का जो समय काल है, इसमें शुरू ना करें, इसे शुभ नहीं माना जाता। इसके ठीक ऑपोजिट ये माना गया है कि राहु काल शुरू होने से पहले अगर आपने यात्रा शुरू कर दी है, मांगलिक काम शुरू कर दिया है, या कुछ भी काम था आपने शुरू कर दिया है, तो उसे बीच में रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु काल लग गया है। जो आपने काम राहु काल शुरू होने से पहले कर दिया है उसे आप लगातार चल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदारी आप करना चाहते हैं, चाहे लैंड की, मशीनरी की, किसी भी चीज़ की, तो वो खरीदारी आप इस काल में ना करें। अगर ऐसा काल बीच में, राहु काल बीच में आ रहा है, तो सामने डीले कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। राहु काल में खरीदा हुआ कुछ भी काम, कुछ भी चीज़ जो आप राहु काल के समय में खरीद रहे हैं, उससे जो आप प्रॉफिट चाहते हैं, उससे जो आप आउटपुट चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। विशेष रूप से आप वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान
मोबाइल, कंप्यूटर आप खरीद रहे हैं, टेलीविज़न खरीद रहे हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए आभूषण खरीद रहे हैं या कोई भी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, तो उसको इस समय में खरीदने से बचना चाहिए। यदि इस समय में आप सावधानी नहीं रखते हैं तो खरीदारी जो भी आपने सामान किया है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, चोरी हो जाती है, उसका जो यूज़ है वो आप पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं। अब राहुकाल में 16 संस्कार कार्य जिसमें विवाह, सगाई, उसके अलावा धार्मिक कार्य, गृह प्रवेश ये नहीं किए जाते हैं। इसमें राहुकाल से हम अपने आप को रोकते हैं। ऐसे काम करने से राहुकाल को बाहर निकाला जाता है। सिर्फ शुभ मुहूर्त, खास करके उस दिन का शुभ मुहूर्त, आपकी कुंडली के अनुसार जो शुभ मुहूर्त है वो निकाला जाता है, फिर ये काम बड़े बड़े किए जाते हैं। इसके अलावा इस समय का निवेश कार्य, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस समय को भी त्याग कर दीजिए। ऐसा नहीं करते हैं तो लाभ के स्थान पे आपको हानि मिल सकती है, उसकी जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है हानि की। अब इसके अलावा राहुकाल में शुभ कार्यों को आप न केवल शुरू करने से बचते हैं, वहीं पे इस समय में कोई भी नया व्यापार हुआ, नया बिजनेस हुआ, नई नौकरी हुई या जो प्लानिंग आपने की है उस प्लानिंग को ऑन द ग्राउंड आपको इस्टेब्लिश करना है, आपको उस प्लानिंग को अब एक्शन में लाना है, तो वो भी इस समय काल में नहीं किया जाता। अब आपको बता रहा हूँ राहु के उपाय। अगर किसी भी इंसान को राहु काल में कोई परेशानी होती है, राहु के दुष्प्रभाव उनको देखने को मिल रहे हैं, तो उनके लिए उपाय है, इसको करने से आपको लाभ मिलेगा। राहु काल में एक चौमुखी यानी कि 4 मुंह वाला, 4 बत्ती वाला दीपक जलाकर राहु को अर्पित कीजिए। इसके बाद में दूसरा उपाय जो है उसमें यह है कि आप मीठा प्रसाद जो होता है वो बना करके राहु को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें। पक्षियों को हर रोज़ बाजरा जो होता है वो खिलाएं। सप्त धान जिसे बोला जाता है, 7 धान जो होते हैं उसे मिला करके जो बनाया जाता है वो दान आपको राहुकाल में करना चाहिए है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक नारियल लीजिए, 11 साबुत बादाम लीजिए और उसे काले वस्त्र में बांध दीजिए। अब ये जो आपने बांधी हुई पोटली बनाई है इसे बहते हुए पानी में आपको बहा देना है। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल अभिषेक कीजिए, इससे भी आपको राहु के दुष्प्रभावों से दूरी मिलेगी, उसकी जगह लाभ आपको मिलेगा। राहु के दुष्प्रभाव शुभ होने शुरू हो जाएंगे, जो आप परेशान थे वो हट जाएगी परेशानियाँ। यदि किसी सुनसान स्थान पर प्राचीन शिवलिंग हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, उसका अभिषेक करना और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। अपने घर के नैऋत्य कोण जो हुआ उसमें पीले रंग के फूल आप लगाएं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो पीले रंग के फूल हैं इसे आप डेली या बाई डेली हर 2 दिन के अंदर एक बार चेंज कर सकते हैं। ये भी आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, प्लस राहु के जो दुष्प्रभाव हैं उससे भी छुटकारा दिलवाएगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कुछ लोगों के लिए, काफ़ी लोग जब कॉल करते हैं उनको ये उपाय बताता हूँ तो वो बोलते हैं ये तो नहीं हो सकता, कुछ और बता दो। तो ये उपाय है तामसिक आहार जो आप खाते हैं, नॉनवेज जो आप खाते हैं, चाहे आप शराब पीते हैं, तो इसको छोड़ना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जब राहु हावी होता है तो वो इंसान की जो प्रभाव है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको और ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है। तो एग्रेसिवनेस के अंदर सबसे पहले इंसान क्या करता है, शराब ज़्यादा पीना चालू करता है, नॉनवेज ज़्यादा खाना चालू करता है। और इसके अंदर जब इंसान को बोल भी देते हैं कि उपाय के तौर पे आपको ये छोड़ना है, तो बोलता है इसके अलावा कुछ भी चीज़ बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो उपाय है वो यही हो सकता है कि नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए और इसी के साथ में लिकर जो आप पीते हैं वो पीना छोड़ दीजिए। आशा करता हूँ आपको जो उपाय बताया हूँ, जो काम बताया हूँ, जो शुभ काम आप कर सकते हैं और जो राहु काल के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, वो आपको कुछ अच्छे लगे होंगे। जो आपके क्वेश्चंस थे उसके आंसर आपको आज मिले होंगे। इसी के साथ में अब आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द दूसरे एपिसोड्स और लेके आऊँगा आपके सामने, ताकि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्यूशंस वो आपको दे सकूँ। जो कन्फ्यूजन्स होते हैं कई लोगों को एस्ट्रोलॉजी को लेके, जो कन्फ्यूजन्स है बेसिक्स को लेके, उसको दूर कर सकूँ। हमेशा की तरह अभी भी प्रार्थना यही करूंगा कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।